साथियों, आप सबका स्वागत है ट्रेन योर ब्रेन के इस प्रोग्राम के अंदर। और आज के प्रोग्राम में जितने भी नए साथी हैं हमारे, उन सबका स्वागत है। कुंदन कुमार सिंह जी एक नए लग रहे हैं मुझे, पर शायद पहले भी आए हैं, मुझे याद नहीं है। और हम अपने नए साथियों का इंट्रोडक्शन करा सकते हैं अगर हमारा कोई नया साथी किसी का यहाँ पर है। किसी का कोई नया साथी? चलिए, परफेक्ट। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज के सेशन में हम लोग कुछ बेहतरीन लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस रहने वाले हैं। आज आर्यन जी का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट है जो अभी कंपनी में रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बियर्ड ऑयल, बियर्ड ग्रोथ ऑयल एक आया है। हम उसके ऊपर भी देखेंगे क्या है उसका बेहतरीन प्रदर्शन। साथ ही साथ में हम संगीता जी हमारी एक लीडर हैं, बहुत टाइम के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे सुनेंगे स्मार्ट कस्टमर, कैसे स्मार्ट कस्टमर बना जा सकता है, कैसे हम मोदी केयर के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स को ले सकते हैं। और तीसरा हम सक्सेस टिप्स लेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मोदी केयर करना और आसान हो सकता है, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको जिनके ध्यान रखकर हम अपनी ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज के हमारे जो कंटेस्टेंट है, जो हमारे साथी हैं, वो आर्यन रहेंगे और उनसे हम जानेंगे कुछ प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन के बारे में, और या फिर हम प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में। तो आगे बढ़ते हुए हम सीधे सीधे आर्यन जी को बुलाते हैं। आर्यन जी, आप तैयार हैं? हाँ जी सर। परफेक्ट। तो आपसे शुरुआत है और आप, इट्स लाइक ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सर, आज के सैटरडे जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आर्यन सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं मोदी केयर के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जो कि मेरा मानना है कि मेंस के लिए बहुत कम देखने को मिलता है और ज़्यादातर वो प्रोडक्ट जो है लेडीज के लिए बहुत मायने रखता है, कि मेंस के लिए बहुत कम मिलता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मोदी केयर के श्लोका के प्यूरिफाइंग लाइम पील एंड नीम फेस वॉश। लाइम पील एंड नीम फेस वॉश आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये। इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, क्या हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने इसमें देखा लाइम पील, इसकी खासियत ये है कि स्पेशली फॉर मेंस के लिए है ये। हम मेंस इसको फेस वॉश, इस पे लिखा भी हुआ है कि ऑल स्किन टाइप्स। बहुत ही शानदार चीज है इसमें। और जब आप इसको यूज करेंगे, आप इसमें पाएंगे कि इसके कितने अच्छे इफेक्ट्स हैं, इसके बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे जब आप इसको यूज करेंगे। मैं आपको इसकी अंदर से पैकिंग दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार पैकिंग है। आप देख सकते हैं इसे बहुत ही खूबसूरत पैकिंग के साथ ये डिजाइन किया हुआ है। ये ट्यूब जो कि ब्राउन और मैजेंटा कलर में है। हम कुछ पॉइंट्स वाइज बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से काम करेगा, हमारे फेस पे कितने अच्छे इफेक्ट्स ये देगा। चलिए इसकी खासियत के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो मिलाया गया है वो है लाइम यानी नींबू, और पील यानी संतरे के छिलका, और साथ ही साथ इसमें मिक्स है नीम, जो कि लाइम पील एंड नीम। नींबू क्या काम करता है, ये विटामिन सी इसके अंदर होता है। जब हम इसको यूज करेंगे तो हम जैसे इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे फेस को, या हर किसी की स्किन कैसी भी हो, किसी की ऑयली हो, किसी की ड्राई हो, किसी की नॉर्मल हो, तो उसको लाइटन करेगा। आप जैसे इसको थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे कुछ दिन के लिए, हमारी स्किन को लाइटन करेगा। सेकंड पॉइंट इसका जो है, हमारे जो डेड स्किन होती है उसको, उसके लिए बहुत ही शानदार इसका इफेक्ट है, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है।
तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, जो स्किन टैन होता है उसको रिमूव करेगा बहुत ही, क्योंकि स्किन टैन क्या है, जो हम मेंस के लिए हम जाते हैं, स्किन टैन बहुत जल्दी हमारे फेस को पकड़ता है। और बात करूं मैं सन टैन की, सन टैन क्या है, हम बाहर धूप में जाते हैं, हमारे फेस पे डस्ट चिपकता है और जिसकी वजह से धूल मिट्टी और पसीने की वजह से हमारे फेस पे एक्ने हो जाती है। एक्ने के लिए बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है, बहुत ही बेहतर एक्ने पे काम करेगा, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देगा हमारे फेस के लिए। सर्दियों में इसका बहुत ही लाजवाब असर है, क्योंकि किसी की ड्राई स्किन है तो सर्दियों में बहुत ही शानदार असर करता है। और क्योंकि किसी की मॉइस्चराइजर स्किन होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, जैसे कि इस पे लिखा है ऑल स्किन टाइप, तो ये उसमें भी बहुत बेहतर सर्दियों में लाजवाब काम करेगा। दूसरी चीज, इसके अंदर इसकी दूसरी खासियत का बात करते हैं जो कि इसके अंदर मिलाया गया है, वो है नीम। नीम हम सभी जानते हैं बहुत सारी अच्छी चीजों में यूज होती है और इस प्रोडक्ट के अंदर भी मिलाया गया है। नीम हम सब जानते हैं एंटीबैक्टीरियल है, जो इन्फेक्शन नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है, जो कि हमारे फेस पे एक्ने हो गया, डेड स्किन हो गई, उसको निकालने में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और उसके साथ साथ जैसे भी हम मेंस लोग जैसे हैं बाहर जाते हैं और सारा दिन काम करते हैं, बाहर घूमते हैं, या धूल मिट्टी में के हमारे फेस पे डस्ट चिपकता है, क्योंकि सबसे पहले पसीना आ रहा है या धूल मिट्टी चिपक रही है तो सबसे पहले जो फेस पे प्रॉब्लम होती है वो एक्ने की होती है। एक्ने एक ऐसी चीज है कि जो फेस पे बहुत जल्दी पकड़ता है, जिसकी वजह से और भी बहुत सी चीजें फेस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि फेस को सबसे ज्यादा एक्ने पकड़ता है, या शॉर्टिंग हो रही है, खुजलियां हो गई, या फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उस चीज को खत्म करता है, क्योंकि नीम के अंदर विटामिन ई होता है, तो उन सब चीजों से हमको प्रोटेक्शन देता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट हमको इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि स्पेशली मेंस के लिए है, ऑल स्किन टाइप है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका है। मैं खुद भी इसको यूज करता हूँ। मेरे ये दूसरी ट्यूब मैंने खोली हुई है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और जैसे कि हम सब जानते हैं गर्मियों में पसीना एक ऐसी चीज है कि जो सबसे ज्यादा आता है, तो हम इसको फेस वॉश अच्छी तरीके से करेंगे, हमारे रिंकल्स के लिए ये बहुत ही बेहतर असर करता है। जो हमारे रिंकल्स होते हैं जो हमारे फेस पे, उसको बहुत ही सॉफ्टली तरीके से ये निकालता है, हम उसको आने नहीं देता और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम इसको 8 से 10 दिन इसको यूज करेंगे, आप अपने देखना रिंकल्स में इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ही शानदार असर करता है रिंकल्स में भी ये। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऑल स्किन टाइप है श्लोका के लाइन पेंट एंड नीम फेस वॉश। हम मेंस को इसको जरूर यूज करना चाहिए, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच। और वेरी वेल, बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन एवर डिमांडिंग है और उसकी डिमांड हमेशा से रही है और रहेगी और रहने वाली भी है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी के मेंस की 7-in-1 बियर्ड ग्रोथ ऑयल की। ये ऑयल इतना लाजवाब ऑयल है, इसकी डिमांड इतनी रही है और ये हाल ही में मोदी केयर ने लॉन्च किया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आज हमारे पास प्रोडक्ट है और हमेशा से ही बॉयज को मेंस को इस प्रोडक्ट की आदत रही है। चाहे मैं मार्केट के अदर प्रोडक्ट की बात करूं, मैंने वहां से भी मैं उनका शौकीन रहा हूं, बट जब ये मोदी केयर में आया था
जब इनकी मोदी केयर में इसका शुरू में बताया गया था कि वेलोसिटी में मैन 7-in-1 बियर्ड ऑयल आने वाला है, कसम से इतनी खुशी हुई थी मन में कि हम आज से पहले बाहर का मैंने यूज किया था, अब मेरी कंपनी का, मोदी केयर कंपनी का बियर्ड ऑयल आ रहा है। और बॉयज को बहुत ही ज्यादा इच्छुक थी इस प्रोडक्ट की। ये हाल ही में लॉन्च हुआ है नया प्रोडक्ट, तो मैं इसकी भी आपको पैकिंग दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार पैकिंग है और अंदर से ये इस ऐसा दिखता है और बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। मैं इसकी कुछ खासियत बताऊंगा कि इसको हम अपने बियर्ड पे किस तरीके से अप्लाई करें और ये हमारी बियर्ड पे किस तरीके से ग्रोथ हमारी बियर्ड को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ हमें इससे क्या क्या बेनिफिट भी मिलेंगे, हमारे ग्रोथ को आने में क्या इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या प्रॉब्लम है, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। ये भी मैंने इसका पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, ये जो बियर्ड ऑयल है, ग्रोथिंग ऑयल है, ये इसमें मिलाया गया है वट एवर ऑयल। वट एवर ऑयल क्या काम करता है, ये हमारे फेस को, जो हमारी स्किन का ये हिस्सा होता है, बियर्ड का जो ये हिस्सा है, कईयों के आपने देखा होगा, कईयों की बहुत हल्की हल्की शेव आती है, दाढ़ी आती है, जो बीच बीच में से जगह खाली रह जाती है, और ये वहां की ग्रोथ को बढ़ाएगा बहुत तेजी से। वट एवर ऑयल जो इसके अंदर मिलाया गया है, वहां की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। क्योंकि जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स यानी जो हमारे स्किन होती है जिसमें से बाल उगता है, उस फॉलिकल्स की ग्रोथ को बहुत फास्टनेस बढ़ा देता है। जैसे बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज चलता है हमारे सेल्स का, वैसे ही फॉलिकल्स पार्ट होता है जो जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है, जहाँ से बाल उगता है उसको बहुत तेजी से ये बढ़ाएगा। बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। दूसरी चीज जो है इसके अंदर, वो है जो हमारी जो दूसरी चीज है इसके अंदर, ये स्किन को कोई हार्मफुल नहीं करेगा। यानी कि इस वो है के अंदर है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर रखेगा, क्योंकि हमारी स्किन के, हमारी बॉडी के अंदर भी ऑयल होता है, ये उस ऑयल को दबा के रखता है ताकि हमारी बियर्ड को ग्रोथ अच्छी मिल सके। आपने कई लोग देखे होंगे, हमारे फ्रेंड्स जोन में भी होंगे या हमारे अंकल्स हैं या हमारे और भी रिलेटिव्स हैं, कईयों की देखी होगी आपने, कईयों की दाढ़ी में जगह गैप होता है, जैसे बीच में आ गई, हम इसको वहां पे अप्लाई करें, वहां पे अच्छी ग्रोथ आएगी। बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। क्योंकि देखते हैं कई जो जिसकी शेप नहीं आती है, जो जिसकी बहुत ही कम शेव है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं शेविंग ग्रोथिंग के लिए। और जो भी, क्योंकि इसकी जो स्किन है, जो हमारे हेयर होते हैं वो क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया था, स्किन को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, और रिंकल्स, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, एक्ने वगैरह रहते हैं, या फिर धूल मिट्टी चिपकती है, जिसकी वजह से वो बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती। और ये उस डस्ट को भी नहीं चिपकने देगा, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है। इसकी सबसे अच्छी बात है, ये एंटी बैक्टीरियल है। और इसकी खुशबू की मैं बात करूं, बहुत ही लाजवाब खुशबू है इसकी दोस्तों। आप इसको जरूर, जब आप इसको लगाओगे, क्योंकि इसकी खुशबू के लिए मैं बात करूं, इसके अंदर मिलाया गया है सूडवुड ऑयल। सूडवुड ऑयल नाम का एक ऑयल होता है, वो इसके अंदर मिलाया गया है, जो कि वो फ्रेगनेंस का काम करता है, खुशबू का काम करता है। और इतनी भीनी, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी। जब आप इसको यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। स्ट्रॉन्ग
फ्रेगनेंस नहीं है कि कई अगर हम लगाएं इसको कि कई होती हैं कि दिमाग में चढ़ जाती है और जिसकी वजह से अच्छा भी नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। जो सीड आउट ऑयल है वो हमारी स्किन को भी, जैसे हम इसको अपनी शेव पे अप्लाई करेंगे हमारी स्किन को भी लगेगा, तो हमारी स्किन को भी मॉइस्चराइजर रखेगा। वो कोई भी बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन नहीं होने देगा बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, इसके अंदर मिलाया गया है सीसम ऑयल। सीसम ऑयल क्या है? वो है विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिक्स है इसके अंदर। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी जो बियर्ड है हम उसको उस जगह पे लगाएं जहां पे हमारे हेयर जल्दी से नहीं आते हैं, तो वहां हम इसको अप्लाई करें तो वहां के जो हेयर निकलेंगे वो आपके बिल्कुल सख्त निकलेंगे, बिल्कुल हार्ड होंगे कि जो आपके जल्दी से टूटे नहीं। मैं दोस्तों खुद इसको यूज करता हूँ। ये मेरा यूज किया हुआ है, ये वाला। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे यहाँ के जो हेयर हैं, ये इसी का वंडरफुल असर है। जो मेरी यहाँ की ग्रोथ बहुत कम थी, मैंने यहाँ पे भी लगाया है, तो जिसकी वजह से मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बेस्ट प्रोडक्ट है ये हम मेंस के लिए, जिनकी भी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो इसको जरूर यूज करे। और मैं आपको इसको थोड़ा सा लगा के भी दिखा देता हूँ। ये इसमें थोड़ा स्पंज किया और ये मैंने अपने हाथ में लिया। जहां जहां मैंने आपको बताया यहाँ की मेरी ग्रोथ बहुत कम थी, जो कि अब होने लगी है, जहां पे ना हो वहां आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए और आपकी ग्रोथिंग बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि मुझे बियर्ड का बहुत ज्यादा शौक रहा है और मेरी हर जगह, क्योंकि ग्रोथिंग आप देख सकते हो मेरी कितनी है। और आपको मैं अपना रिजल्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको तब शुरू किया था, बीच में मैंने अपनी शेव कर ली थी बिल्कुल हल्की, और तब मैंने इसको लगाना शुरू किया था कि देखा जाए कि ये कितना हमारे फेस पे हमारी बियर्ड को बढ़ाएगा। और आप इसको रेगुलर यूज कीजिए, बहुत ही शानदार इसका असर है, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही लाजवाब। क्योंकि मैं खुद इसको लगाता हूं तो मुझे रिजल्ट दिख रहा है, तो मैं आपको आज बता पाया हूं कि इसके बहुत ही लाजवाब असर है। तो ये थे हमारे 2 प्रोडक्ट, जो कि श्लोका का लाइम पील एंड नीम फेस वॉश ऑल स्किन टाइप फॉर मेंस। हम इसको जरूर यूज करें क्योंकि ये हमारे लिए मेंस के लिए बहुत ही शानदार लाजवाब प्रोडक्ट है। दूसरा है हमारा वेलोसिटी का 7-in-1 बियर्ड ग्रोथ ऑयल, जो कि हमारी ग्रोथ को, हमारी बियर्ड को बढ़ाने में बहुत ही शानदार मदद करेगा। दोनों ये मेंस के प्रोडक्ट मोदी केयर ने बहुत ही लाजवाब निकाले हैं, तो इसको जरूर यूज कीजिए। थैंक यू सो मच एंड शुक्रिया। बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, लाजवाब। थैंक यू और सो मच सर। मैं भी अब दाढ़ी बढ़ानी शुरू करता हूँ। वेल डन, गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो साथियों, आशा है आप लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आए होंगे और इन प्रोडक्ट को आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे। आपके घर में बहुत सारे साथी ऐसे हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है बियर्ड रखने का, तो डेफिनेटली आप बियर्ड ऑयल ट्राई कर सकते हैं। और साथ में मेंस के लिए ये टैनिंग होना या मेंस के लिए डस्ट बहुत ज्यादा चेहरे पे आना, ये आम है क्योंकि मेंस ज्यादातर घर से बाहर जाते हैं फीमेल की कंपेयर में। तो अभी तक मोदी केयर के पास बहुत कम प्रोडक्ट थे मेंस के लिए, तो अब मोदी केयर ग्रेजुअली धीरे धीरे से मेंस के प्रोडक्ट पे भी काम कर रहा है और उसका एक बहुत ही शानदार नतीजा है कि ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे ये प्रोडक्ट हमारे घर में इनकम का सोर्स बन सकते हैं और कैसे ये प्रोडक्ट हमारे लिए एक बेहतरीन डिफरेंस पैदा कर सकते हैं मार्केट के और हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं जो
काफी समय से मोदी केयर के साथ हैं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बहुत सारे साथी उन्हें जानते भी होंगे। तो मैं चाहूंगा कि संगीता जी हमारे साथ हैं। जो आर्यन अभी बोले हैं इनकी अपलाइन ही है वो, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा संगीता जी आए और अपने बारे में और साथ में कुछ प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताएं। सो ओवर टू संगीता। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए संगीता। माइक अनम्यूट कर लो संगीता जी। गुड मॉर्निंग मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, संगीता हूँ और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कस्टमर के बारे में, जो हम सभी हैं। जब से हम पैदा होते हैं कस्टमर बन जाते हैं, तो बात करेंगे स्मार्ट कस्टमर कैसे बन सकते हैं। तो कस्टमर से स्मार्ट कस्टमर बनने के लिए जरूरी है कि हम मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदे। ये टर्न है कि हम मार्केट्स के बदले यहाँ से लेंगे तो स्मार्ट कस्टमर कैसे बन सकते हैं। कि कई लोगों को जो नए आते हैं उनका क्वेश्चन होता है कि मैम ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सामान खरीद रहे हैं मार्केट में, क्या फायदा है। तो उनको बताना जरूरी होता है कि क्या क्या बेनिफिट है और हम कैसे कस्टमर से स्मार्ट कस्टमर बन सकते हैं। मोदी केयर से हम सामान लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्केट से लेते हैं तो हमें MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे हमें सामान मिलता है, सभी को पता है। लेकिन इन यहाँ से लेने पे हमें MRP पे 15 से 20% तक की डिस्काउंट मिलता है, जो हमें मार्केट में कभी नहीं मिलता। कभी कभी कोई दुकानदार 1-2% कर देता है, बट 15 से 20% तक छूट नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ पे एक बचत आ जाती है जो हमें स्मार्ट कस्टमर बनने के लिए आगे प्रोडक्ट करते हैं। सेकंड है गिफ्ट। सभी को पसंद है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या कुछ होता है, हर तरह के गिफ्ट पसंद है, बट मार्केट में आज तक कोई दुकानदार कोई गिफ्ट नहीं देता है। बट मोदी केयर में जब भी आप कोई परचेज करते हैं 1000 रुपीज या उससे ऊपर का, तो आपको 10% गिफ्ट मिलता है। अगर आप 1000 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 10% गिफ्ट मिलता है। 2000 पे भी 10% का मिलता है, 200 का, 3000 पे 300 का। तो इसलिए आपको एक 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, जो हमें कह सकते हो कि एक कदम आगे बढ़ाते हैं हम स्मार्ट कस्टमर बनने के लिए। एक और है थर्ड, अगर हम कंटिन्यूसली सामान लेते हैं मोदी केयर से 6 महीने तक, तो हमें एक फायदा और मिलता है कि हमें 1 महीने का राशन या 1 महीने का सामान मोदी केयर की तरफ से फ्री मिलता है। मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली ले और 1 साल तक हम सामान लेते हैं तो हमें 2 महीने का सामान और मिलता है। यानी कि अगर हमने 12 महीने सामान लिया है अपनी कंपनी से मोदी केयर से हर महीने का, तो हमें उसमें 3 महीने का सामान फ्री मिल रहा है। तो ये अच्छा है ना, क्योंकि हम इसमें स्मार्ट बन रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हमने जो शॉपिंग की है वो स्मार्टनेस से की है, तभी हम स्मार्ट कस्टमर बन पाए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, तो ये एक प्रोग्रेस है। इसके ये सारे बेनिफिट मिलने के साथ साथ हमें 7 से 21%, 22% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कैशबैक में भी। तो लोगों को ये बताना जरूरी है कि कैसे हम बन सकते हैं स्मार्ट। तो मेन जरूरी है, जो सामान लेते आए हैं लेते रहो। शॉपिंग भी हमें जरूरी है, हमारे घर में सामान सबके घर में आता है और अब मार्केट में लेते भी आए, लेकिन उसको कैसे ले, स्मार्टली कैसे बने, शॉपिंग कैसे स्मार्टली करें, ताकि हमारी जो इनकम है वो भी बढ़ती रहे। तो इतने सारे बेनिफिट होने के बाद आप सोच सकते हो कि कितना % डिस्काउंट है। आपको 15 से 20% MRP पे, 10% गिफ्ट, और 6 महीने का सामान लेने पे अगर हम 3000 या उससे ज्यादा का सामान लेते हैं तो हमें 6 महीने बाद उतने ही रुपीज का 7th मंथ में फ्री मिलता है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपने 3000 रुपए का सामान लिया 6 महीने तक, कंटिन्यूसली 6 महीने, तो 7वें महीने आपको 3000 रुपए का ही एवरेज अमाउंट का सामान मिलेगा फ्री। और अगर आपने ये कंटिन्यूसली 12 महीने कर दिया, पूरे 1 साल का कर दिया, तो आपको फिर 2 महीने का और मिलता है। यानी कि पूरे साल में आपको 3 महीने का सामान बिल्कुल फ्री मिला, जो मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी, कोई मार्केट या कोई भी आपका फ्रेंड, इवन जो शॉपकीपर है, कोई भी देता है। तो इससे हम बन सकते हैं। तो इस तरह के नुस्खे हैं जिससे हम स्मार्ट कस्टमर बन सकते हैं। तो अब कष्टों से नहीं मरना है, अब कंज्यूमर बनना है, और वो भी स्मार्ट। तो मेरे को इतना ही बताना था। अगर आपको इससे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया संगीता जी, काफी अच्छा था और होप काफी सारे लोगों को काफी बेनिफिट मिलेंगे इससे। और क्वेश्चन आंसर हमारा बिल्कुल रहेगा, लास्ट तक रहिएगा। लास्ट में हो सकता है आपके लिए भी किसी का क्वेश्चन आ जाए।
तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हुआ तो आपको ही आंसर करना है। सो स्टे विद अस। थैंक यू संगीता मैम। हेलो, वेलकम मैम, वेलकम। आज बहुत दिन के बाद आपको सुनना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम मैम। तो आगे बढ़ते हैं साथियों और हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से मिलते हैं जो हमारे साथ आज गोविंद जी हैं। काफी दिन से आप गोविंद जी को सुन रहे हैं और गोविंद जी के बारे में अगर मैं बोलूं, काफी अच्छे लीडर हैं, एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ एक अच्छा समय बिता चुके हैं नेटवर्किंग के अंदर। हमारे पास आने से पहले भी किसी कंपनी के साथ थे और बहुत अच्छी ट्रेनिंग उस कंपनी के साथ हुआ करती थी। मतलब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी बहुत अच्छी है या नहीं है, बट ट्रेनिंग्स अच्छी होती हैं हर एक कंपनी, क्योंकि हर एक आदमी अपने कंसल्टेंट को आगे बढ़ाना चाहता है। तो जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ उन्होंने वहां से शुरुआत करी और उन्होंने जब मोदी केयर के अंदर स्विच किया तो मोदी केयर के अंदर उन्हें काफी बेनिफिट्स हुए, क्योंकि वो पुरानी ट्रेनिंग्स को यूज कर रहे थे। और पुरानी ट्रेनिंग को वो कैसे यूज कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही शानदार काम किया। अगर आप चाहें तो वो आप भी कर सकते हैं। उन्होंने जब भी ट्रेनिंग अटेंड करी तो एक डायरी बनाई और उस ट्रेनिंग की डायरी के अंदर वो लिखते चले गए। कल वो मुझसे बातें चल रही थी, हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो उसी डिस्कशन के अंदर उन्होंने मुझे अपने डायरी के साथ साथ पढ़ते हुए उन्होंने बताया कुछ पॉइंट्स, और मुझे वो पॉइंट्स बड़े पसंद आए। मैंने बोला अगर ये पॉइंट्स इतने अच्छे हैं, आप मुझे बता रहे हो, तो ये हम सब जूम के दोस्तों को और ये हमारा मोदी केयर परिवार जो है, हर परिवार के मेंबर को पता होना चाहिए। तो उससे होगा क्या, उससे बहुत सारे फायदे उन सबको मिल जाएंगे। तो मैंने कहा अगर ज्ञान हमारे पास है और वो सब में स्प्रेड हो जाए, तो चांस है कि आज हम 40 लोग हैं, उसमें से 4 लोग भी अगर इसका फायदा ले सकें तो हो सकता है लाइफ बदल सकती है। और इन सेशंस, जैसे हमने इस सेशन का नाम रखा है ट्रेन योर ब्रेन, तो मतलब ये ट्रेन योर ब्रेन का काम ऐसा ही है कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे सीधे हम गोविंद जी के पास चलते हैं। गोविंद जी एक नए रूप में आज हमें मिलने वाले हैं, तो आइए गोविंद जी से मिलते हैं। गोविंद जी आप हैं? यस सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, अरे वाह, सही लग रहे हो यार, शानदार। कुछ दिन पहले मैं भी ऐसी था, बस फर्क ये है मैं लॉकडाउन से पहले था, अभी लॉकडाउन के बीच में हो गए आप हैं। गुड, स्मार्ट लग रहे हो, वेरी गुड। थैंक यू सो तो मच। ओवर टू यू गोविंद। थैंक यू सो मच सर, मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार सिंह और पिछले 1.5 साल से मोदी केयर को बिल्ड कर रहा हूँ और वाकई में यकीन माने बहुत ही मजा आ रहा है काम करके। और इस लॉकडाउन में तो इतना मजा आया कि मैं बिलीव भी नहीं कर सकता। ये सारा देन है हमारे अपलाइन का, इस सिस्टम का और कंपनी के प्रोडक्ट का। इससे हमें इतना एनर्जी मिला, इतना ज्ञान मिला और इतने सीखते सीखते, और आज हम इस लॉकडाउन में हर एक महीने टाइटल को जंप कर रहे हैं, जबकि 1 सालों से हमारा कोई टाइटल जंप नहीं हो रहा था। हम स्टे कर गए थे, एक ही जगह पे रुके हुए थे। ये लॉकडाउन में हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है और मैं कहता हूँ हम सब के लिए है। तो हम सब एक सिस्टम को जब फॉलो करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास कुछ टिप्स है, मैंने अपने अपलाइन से और भी कंपनी से और अपने गुरु से जो सीखा है, कुछ मैंने डायरी मेंशन किया हुआ है। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक पेन और एक डायरी लेके जरूर बैठ जाएं। आपको हो सकता है कि मेरे कुछ टिप्स काम आ जाए, क्योंकि देखिए हर एक, ये मेरा अपना नहीं है, ये नेटवर्किंग का प्रूफ हो चुका है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमें नया सिस्टम नहीं बताना है, यहाँ पे नया नहीं बनाना है, पहले से प्रूफ हो चुका है। अगर उस सिस्टम को हम फॉलो कर लेंगे तो हम नेटवर्किंग में, चाहे वो मोदी केयर हो या कोई भी काम हो, उस सिस्टम को फॉलो करके हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इस सेशन का नाम है, आगे जो मेरा जो सेशन है इसमें ये है 6 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, सफलता के 6 कदम। तो होप आप लोग जानना चाहते होंगे कि हम सफल कैसे हो सकते हैं मोदी केयर में। मोदी केयर में तो हम ज्वाइन हो लिए, प्रोडक्ट भी बेहतरीन है, इसका सिस्टम भी बेहतरीन है, हमारे अपलाइंस भी बेहतरीन है, लेकिन हम सफल कैसे होंगे? तो हम आगे जानते हैं कि हम सफल कैसे होंगे। सफलता के मैं 6 सूत्र आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोग प्लीज नोट डाउन जरूर करें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो है हमारा सफलता के 6 कदम का जो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप है ड्रीम। हर एक आदमी का ड्रीम होता है। अगर हमारे पास हमारे ड्रीम नहीं है, हमारा गोल नहीं है, तो हम किसी भी मंजिल तक नहीं जा सकते हैं। इसका एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा।
सपोज आपको अपने घर जाना है या तीर्थ स्थान पे जाना है या वैष्णो देवी जाना है, आपने सबसे पहले क्या किया, अपना गोल सेट किया कि मुझे मंदिर जाना है, वैष्णो देवी जाना है। तो आपका लक्ष्य निर्धारित हुआ। फिर लक्ष्य के लिए क्या करोगे, आप वैष्णो देवी के लिए, कटरा के लिए टिकट करोगे। टिकट के लिए फिर आपको ऑनलाइन करना हो या काउंटर से करना हो, काउंटर से आपने, ये सारा प्रोसेस है। मतलब एक लक्ष्य प्राप्ति करने का ये सारा प्रोसेस है। धीरे धीरे आप ये सारा प्रोसेस करते हो, फिर ट्रेन पकड़ते हो नई दिल्ली से या जहाँ से भी आपका स्टार्टिंग है, वहां से आप ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में से बिना उतरे अगर आप बैठे रहते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, रेलवे के रूल्स को, तो आप मंजिल पे ट्रेन जाके आपको उतार देती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह मोदी केयर में भी मैं आपको ड्रीम के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहला हमारा ड्रीम होना जरूरी है। वो हमारा ड्रीम मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। ड्रीम हमारा 3 तरह का होना चाहिए कम से कम। पहला जो ड्रीम है शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका कम से कम 1 साल का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ड्रीम में 1 साल में आपको 1 लाख रुपए का ड्रीम होना चाहिए कि मोदी केयर से मैं अगले 1 साल में 1 लाख रुपए का क्या क्या लेने वाला हूँ। ये ड्रीम आपको अपने डायरी में लिखना है। चाहे वो कुछ भी आपका आइटम हो सकता है, चाहे आपके फोन्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं, या अपने लिए कुछ गैजेट्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम ये है कि आपको 1 साल के अंदर मोदी केयर से क्या क्या लेना है, ये बिल्कुल नोट डाउन करना है। ये जब आप मेंशन कर लेते हैं, फिर आप उसको फॉलो करेंगे, फिर आप अपने 1 साल के सपने के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप वहां तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल जो होता है आपका, एक मिनट, मिडिल टर्म जो गोल होता है हमारा 2 से 3 सालों का होता है। इसका ये कम से कम जो है हमारा 10 साल का हमारा ये गोल होना चाहिए, 10 लाख का, सॉरी। मिडिल टर्म गोल हमारा पहला हमारा 1 साल का हो गया, 1 लाख तक का। अगला जो है 2 से 3 सालों का, मोदी केयर से हमें 10 लाख रुपए का क्या क्या लेना है। इस मिडिल टर्म गोल में आपको ये सेट करना है, आपको लिखना है बिल्कुल डायरी में। मतलब ये डायरी बिल्कुल आप मान लो लिख के गॉड को देना है, क्योंकि भगवान का एक ही काम है तथास्तु। आपको भगवान का एक ही काम है तथास्तु कर देना। तब भगवान भी तथास्तु कब करेंगे, जब हम भगवान के सामने जा करके अर्चन करेंगे, उनको देंगे कि प्रभु ये मेरा गोल है, आप इसको स्वीकार करें और इसको सिस्टम को फॉलो करके आप बढ़ेंगे। तो ये गोल अपना लिखना है और भगवान के सामने, जिसको भी आप प्यार करते हैं उनको आप उनके सामने रखना है और सिस्टम को फॉलो करना है। तो मिडिल टर्म जो गोल है 2 से 3 सालों का होना चाहिए और वो 10 लाख का होना चाहिए कम से कम। इस 10 लाख में आपका एक छोटा सा सपना जो होता है, सबका होता है, कार होता है। एक छोटी सी कार अपने घर में आनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम कम से कम 10 लाख का अपना लिस्ट बना सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आपके सपने अलग अलग सबके सपने होते हैं, ठीक है। या मोदी केयर से आपको अगले 2 से 3 सालों के अंदर 50,000 रुपये कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, वो इस मिडिल टर्म गोल के अंदर आ जाता है। मतलब कि 10 लाख के अंदर का आपको ये गोल सेट करना है कि आपको अगले 2 से 3 सालों के अंदर में मोदी केयर से हमें 10 लाख रुपया यहाँ से इनकम करना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म हो गया, मिडिल टर्म हो गया, अगला आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म जो गोल होता है हमारा 4 से 5 सालों का होता है। मतलब कि 4 से 5 साल अगर जो बंदा मोदी केयर में रुक गया और सिस्टम को फॉलो कर लिया, अपने गोल को ऑटोमेटिक वो अचीव कर लेगा। तो 4 से 5 साल वाला जो गोल होता है कम से कम 1 करोड़ का होता है, क्योंकि पहला हमारा 1 लाख का था, दूसरा 4 से 5 लाख और 10 लाख का था, और ये लास्ट वाला जो है कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। 4 से 5 साल का गोल हमारा 1 करोड़ का होना चाहिए। इस 1 करोड़ में आपके सपनों का घर हो सकता है, आपके सपनों की लग्जरी कार हो सकती है, ठीक है, आपका फार्म हाउस हो सकता है। आप कुछ भी इस 1 करोड़ के सपने को पूरा करने के लिए आपको ये नोट डाउन करना है कि हमारा मोदी केयर से अगले एक साल, 2 से 3 साल, फिर 4 से 5 साल के अंदर में हमें ये सामान लेना है। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं और अपने पूरे रिश्तेदारों, पूरी टीम में सबको आप वो मैसेज कर दो, क्योंकि जब वो मैसेज करोगे आप बैठ नहीं पाओगे, सारे रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे, हे क्या कर दिया, मतलब मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, ये कार ले रहे हैं, बिल्कुल बोलो हाँ बिल्कुल हम ले रहे हैं, आप लेना चाहते हो आ जाओ मोदी केयर में। तो आपको लोग पिन करते रहेंगे और वो पिन आपको सोने नहीं,
और आप अपने हमेशा मोदी केयर के सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहेंगे। ये हमारा गोल का सपना। अब दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा था ड्रीम हमारा क्लियर हो चुका, 1 साल 2 साल और आगे। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड हमारा आता है लिस्ट। दोस्तों, सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास मोदी केयर में लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट का मतलब मैं बताता हूँ। लिस्ट से का मतलब ये होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। मतलब आज हमने लिस्ट बनाया, उसको अब कैसे इनवाइट करना है। सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। सबसे पहला लिस्ट होता है हॉट लिस्ट में ये लोग आते हैं जो हमारे रिलेटिव होते हैं। हमारी बुआ हो सकती है, हमारी चाची हो सकती है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। ये सारा आप जानते हैं रिलेटिव कौन होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा। तो रिलेटिव जो होते हैं इससे 20% रिजल्ट आता है। अब आप पूछेंगे 20% क्यों रिजल्ट आता है? क्योंकि अपने लोग वैल्यू बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपको लिस्ट जरूर बनानी है। लिस्ट रिलेटिव की जरूर बनानी है। ये हॉट लिस्ट में सारे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वार्म लिस्ट में आपका 60% रिजल्ट आ जाता है। 60% रिजल्ट का मतलब कि आप 100 लोग की लिस्ट बनाए वार्म लिस्ट में, उसमें से आपको 60 लोग आपके साथ जरूर मोदी केयर ज्वाइन करेंगे। रिजल्ट का मतलब, परसेंट का मतलब ये हुआ। इसमें आपका वार्म लिस्ट में सारे फ्रेंड सर्कल आ जाते हैं। फ्रेंड सर्कल में आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आपके ऑफिस के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके दोस्त हो। इनसे 60% तक रिजल्ट आता है। और लास्ट जो आता है हमारा वो होता है कोल्ड लिस्ट होता है वो, ये बहुत ही मतलब रोमांचक, मतलब आप इसको सोच सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ये कोल्ड लिस्ट है। इसमें वो लोग आते हैं अननोन पर्सन, जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। कभी कभी चलते चलते मेट्रो मिल गया, या कभी फेस टू फेस किसी से मिला, कहीं शादी में गया, पार्टी में गया, कहीं किसी से मिला, वो हमारे जाने अनजाने में एक दूसरे के थ्रू हमारे दोस्त बन गए, जिसको हम नहीं जानते थे। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिसको आप नहीं जानते हो वो सबसे ज्यादा मोदी केयर में या किसी भी इस फील्ड में यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजल्ट 90% तक आता है मोदी केयर में। यहाँ पे 90% लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे मोदी केयर में, वो होंगे आपके अननोन लिस्ट। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें लिस्ट जो हमारी है, अब 3 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई, आपको बता दिया हॉट, वार्म और कोल्ड। ठीक है, ये तीनों लिस्ट हमने बनाई। और लिस्ट कम से कम जो आपको है 200 लोगों की बनानी है। आपके डायरी में निकालना है और ए से लेकर जेड तक, आपके मोबाइल में ए से लेकर जेड तक कंटेंट होंगे। उसमें लिस्ट आपको कम से कम 200 लोगों की बनानी है। और लिस्ट किसकी बनानी है, एक चीज और ध्यान रखना है। लिस्ट पता चले हम बनाए, हमारी चाची का वो पता चल रहे हैं कि वो हम दिल्ली में बैठे हैं और वो बैठी है गांव में 1200 किलोमीटर दूर। हम अपने एक फ्रेंड का लिस्ट बनाए, वो बैठा है बॉम्बे में, हम दिल्ली में बैठे हैं। तो लिस्ट हमें किसकी बनानी है मैं वो बता रहा हूँ। लिस्ट हमें नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों की बनानी है। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता दूं। नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों की जब हम लिस्ट बनाते हैं, नियरेस्ट मतलब हमारे आसपास के, और डियरेस्ट मतलब जो हमारे प्रिय लोग, इसमें ये हॉट, वार्म एंड कोल्ड लिस्ट में से ये हमें नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों की लिस्ट बनानी है। इससे क्या होता है कि हमारा समय, हमारा पैसा और आने जाने का किराया, पेट्रोल का किराया बच जाता है। ये फायदा होता है हमें। तो सबसे पहले हमें लिस्ट नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों की बनानी है। सॉरी दोस्तों, अब हमारी लिस्ट यहाँ बन चुकी है। अब लिस्ट हमने बनाया। अब लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, लिस्ट को फिल्टर भी करना है, क्योंकि बिना फिल्टर किए फिर काम नहीं चलेगा। हमने लिस्ट बना लिया और लिस्ट को हमें फिल्टर कैसे करना है मैं अब आपको बता रहा हूँ। हमें अब इसमें से देखना है कि आपने लिस्ट बना लिया, बंदा 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हो, वो क्या आपके मोदी केयर ज्वाइन करेगा? क्या वो सामान लेगा? तो लिस्ट हमें बनाना है। कम से कम ये कोशिश करना है कि कपल्स हो, शादीशुदा हो, और जो पर्सन कम से कम 10 लाख नहीं, कम से कम 10,000 से 1 लाख रुपया तक इनकम कर रहा हो मोदी केयर में, नहीं किसी और काम में। इसका कारण ये है कि जो बंदा काम ही नहीं कर रहा होगा, ज्वाइन तो हो जाएगा, आपसे सामान नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास इनकम ही नहीं है। तो हमें लिस्ट जो बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो वो बंदा सामने वाला
10,000 से 1 लाख रुपया तक कमाने वाला होना चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा वालों की लिस्ट हमें नहीं बनानी है, क्योंकि उनको पैसे की कमी नहीं है। वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, वो आपके कस्टमर बनेंगे, यूजर बन सकते हैं, लेकिन वो हमारे बिजनेस में नहीं आएंगे। लिस्ट बनानी है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिस्ट, अब हमारी लिस्ट यहाँ तक हमने फिल्टर कर ली कि हमें लिस्ट बनाने के बाद फिल्टर भी कर लिया। अब क्या करना है, ड्रीम हो गया, लिस्ट हो गया। अब देखिए हम कैसे अपने अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, थर्ड आ जाता है इनविटेशन। ड्रीम हो गया, लिस्ट हो गया, अब इनविटेशन आ जाता है लिस्ट बनने के बाद। अब हमें इनविटेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि सामने वाले को हमें इनवाइट क्या कैसे करना है। सबसे पहला, इनविटेशन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम फोन से इनवाइट कर रहे हैं तो हमें सामने वाले को फोन पे कंपनी का नाम, कंपनी का क्या पैसा मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बताना है। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में सबको पता है, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे फ्रेंड्स हो, इन सबको पता है कि अरे ये आ गया, मोदी केयर हो गया, ये नेटवर्किंग जरूर होगा। इसलिए फोन पे किसी को काम क्या है, कंपनी क्या है, कुछ नहीं बताना है। ठीक है, तो आप सोचेंगे बताना क्या है फिर। अब मैं बताता हूँ आपको बताना क्या है। फर्स्ट क्लोज टू क्लोज पर्सन जब हम मिलते हैं सामने वाले से जब हम मिलते हैं फेस टू फेस, तो आपको करना क्या है, फेस टू फेस सामने वाले से मिलेंगे तो हम उससे एक सवाल करना है, क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सामने वाले से हमें ये क्वेश्चन करना है, सर हेलो करके, सर आप शाम को घर पे हो या कहीं जा रहे हो। तो 2 जवाब आएगा आपको यहाँ पे, वो कहेगा हाँ या तो नहीं। अगर जवाब हाँ आता है तो आपको क्या बोलना है, हाँ अगर जवाब बोला तो आपको ये बोलना है कि सर मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको शाम को मिल के घर पे दिखाता हूँ। और ये बोल करके उससे ये बोलना है कि सर शाम को अच्छी चीज़ है, मिल करके आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो बंदा के माइंड में ये जाएगा कि अरे क्या चीज़ है, उसको ये भी नहीं पता कि नेटवर्किंग बता रहा है, लेकिन आपका काम भी हो गया। कहते हैं ना गाँव में एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये कहावत यहाँ पे फिट बैठती है मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि सामने वाले को जैसे हमने बोला कि सर एक बहुत अच्छी चीज़ है और मिल के दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या चीज़ है। अब बंदा एक्साइटेड होता रहेगा, मन में पता नहीं क्या है, मतलब बता दो सोचता रहेगा और आपका घर पे इंतजार करेगा। ठीक है, अब उसको आपको ये बात बोल करके तुरंत उसको ये बोलना है कि सर ठीक है मैं अभी बिजी हूँ, मेरे को ना कहीं पे जाना है, बहुत जो अर्जेंट काम है। तो आप उसको वहां से बात करके तुरंत निकल जाना, ज्यादा देर उससे बातें नहीं करनी, नहीं तो वो आपसे पूछने लगेगा कि क्या काम है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सारा चीज आप जैसे, क्योंकि बात करोगे तो बताना ही पड़ेगा। तो हमें तुरंत वहां से निकल जाना है। तो निकल जाने के बाद वो आपको अब क्या करना है, अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। आपने टाइम ले लिया, वो शाम को अब आपका उसके घर पे जाना है। अब हम ड्रीम हो गया, लिस्ट हो गया, इनविटेशन आपने दे दिया। अब क्या करना है, इनविटेशन के बाद आपको उसके घर पे जाना है। घर पे जाते टाइम आपके पास मोदी केयर का सारा टूल्स अवेलेबल होना चाहिए। एक फॉर्मल ड्रेस में बिल्कुल होना चाहिए, कैजुअल में जाएं ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेस में बिल्कुल जाएं। टाई जरूरी नहीं है। और आपके पास मोदी केयर का डेमो किट के बिना कहीं ना जाएं। कहीं घर से बाहर निकलने तो बिना डेमो किट के ना जाएं। डेमो किट लेके जाएं, कंपनी का प्रेजेंटेशन फाइल लेके जाएं। और उसके बाद क्या करना है, बंदा आपके घर गए, बैठाया, आपको चाय पानी कराया, उसके बाद वो बोलेगा, क्या बोलेगा, जो आपने बताया था सर मिल के बताता हूँ, बोलेगा क्या है बता यार। तो आपको यहाँ पे शो द प्लान आता है, जो चौथा है। थर्ड 3 मैंने बता दिया था, चौथा स्टेप है शो द प्लान। मतलब अब आपको यहाँ कंपनी के बारे में बताना है। ठीक है, सर जो आपको वो चीज बता रहा था, पहले आपने उसको ब्रीफ में थोड़ा बहुत बताया, उसके बाद अब प्लान जो है कम से कम मैक्सिमम 20 से 30 मिनट का अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम 2 घंटे बैठ के उसको मोदी केयर के बारे में समझा रहे हैं, बंदा बोर हो जाएगा, फिर कहेगा यार ये भी वही है। तो सामने वाले को डेमो दिखाइए, प्लान दिखाइए, 20 से 30 मिनट मैक्सिमम समय होना चाहिए। इसके अंदर इसको पूरा कवर अप करना है। कवर अप करने के बाद आप उसको प्लान दिखाएंगे तो दो ही चीज होगा प्लान दिखाने के बाद। उसके बाद आ जाता है जो आपका 5वां स्टेप, उसको हम बोलते हैं FIM। जब प्लान दिखा दिया तो उसके बाद 2 ही चीज होगा, आपको उससे अब ये पूछना है सर आपको प्लान
ये हमारा कैसा लगा, मोदी केयर का जो आपने डेमो दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, दो ही चीज बोलेगा, या तो अच्छा लगा या तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो फिर आपसे उससे सवाल करेंगे क्या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डेमो दिखाया तो ऑलमोस्ट सारे लोग बोलते हैं अच्छा ही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सामने वाले से सर तो ठीक है वेलकम करना है, उसको हाथ मिलाना है, वहाँ पे हाथ मिला करके उससे बोलना है वेलकम सर, मोदी केयर बिजनेस में मैं आपको अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, और उसकी लिस्ट बनवानी है। अब उसको सामान अच्छा लगेगा तो आपसे लिस्ट वहाँ पे बनवाना है। लिस्ट बनवा करके उससे सर आपका आधार कार्ड, उसका जितना डिटेल्स आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारा चीज आप उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स एक एट ए टाइम ले लें। आप उससे जो मिल जाता है, आपको भी पता है आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेकर के उससे अपना ऑर्डर ले लीजिए। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, हमने सब कुछ दिखाया और सामने वाले से ऑर्डर ले लिया। इसको हम कहते हैं चेक या पैसा या ऑर्डर, ठीक है, दोनों चीज ले सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं, ऑर्डर भी मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑर्डर मिल गया, अगर बंदा मना करता है तब क्या करना है, ये तो हो गया क्लियर कि वो अगर हाँ बोल दिया तो, अगर ना कर दिया तो फिर हमें क्या बोलना है, मैं आपको वो चीज अब बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जब अगर बंदा ना बोलता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर, पांचवा मैंने बोला था FIM बोला था आपको, पांचवा स्टेप FIM बोलता है, उसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM और फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर आपसे बंदा सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो 24 से 48 घंटे के अंदर अपने अपलाइन से, अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लेकर के उस बंदे का, अपलाइन का बिना प्रमोशन किए कॉन्फ्रेंस में कॉल नहीं लेना है। अपने अपलाइन का बहुत तगड़ा प्रमोशन होना चाहिए कि हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और बहुत ही अच्छा नॉलेज लगते हैं, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ से मोदी केयर से कार लिया, घर लिया, जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग्स करते थे और आज यहाँ से मोदी केयर से सारे सपने पूरे किए। तो बंदे के माइंड में जाएगा या वाकई में 4 साल के अंदर बंदा कार ले सकता है, फॉरेन ट्रिप ले सकता है। तो FIM मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, हमने उसमें ये देना है, कंपनी के कुछ प्रमोशनल वीडियो दिखाने हैं उसको, ठीक है, प्रमोशनल वीडियो दिखाने हैं। हमारे जो जैसे अक्षी दत्ता मैम हो गई, रमाकांत सर हो गए, मनोज मलिक सर हो गए, हमारे अपलाइंस कोई भी हो सकता है, उसकी हम प्रमोशनल वीडियो उसको दिखाएंगे, देखो सर यहाँ पे ये चीज मिलता है, कंपनी का ये सारा वीडियो दिखाना है, सर यहाँ पे इतने सम्मान हमें मिलता है, फूलों की माला हमें दी जाती है, एक हमें एक इतनी अच्छी जिंदगी मिलती है, एक अच्छा अपना मान सम्मान बढ़ता है, एक अपना पहचान बनता है यहाँ पे। तो FIM और फॉलोअप में ये आता है, तो बंदा वो खुश होगा, और अगर नहीं किया था तो आपको फिर वो वहाँ पे आपके साथ जरूर जुड़ेगा और काम भी करेगा। अब ये दोस्तों 5वां स्टेप था। और छठा स्टेप है ट्रेनिंग एंड सेमिनार। ये भी हम जो अभी ये कर रहे हैं यही है, ट्रेनिंग और सेमिनार। अभी हमारी सारा कुछ लॉकडाउन है, इस वजह से आज हमारा ट्रेनिंग जूम पे हो रहा है, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इस लॉकडाउन में भी यहाँ पे अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं और धीरे धीरे ही एक एक कदम, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये 6 स्टेप था मोदी केयर में सक्सेस होने का। बिना ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड किए आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये 6 स्टेप जो मैंने आपको बताया, 6 स्टेप को अगर फॉलो कर लिए तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं आपको एक चीज और लास्ट में शेयर करना चाहूंगा कि लोगों के पास बहुत सारे लिस्ट होती है, चाहे मैं भी पहले ऐसे था, मैं अपने अपलाइन से कम 50 सवाल करता था। इससे पहले जो कंपनी में था, सर कंपनी ये है, कंपनी वो है, इसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, आदमी जुड़ते नहीं है मेरे से, कंपनी भाग गई तो क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छे नहीं हुए तो क्या होगा, रिएक्शन हो गया तो क्या होगा, मेरा चेक नहीं आया तो क्या होगा। मतलब सारे निगेटिव क्वेश्चन होते थे और वो मेरे भी हुआ करते थे, क्योंकि मैंने एक चीज अनुभव किया है कि आपके पास अगर सवाल नहीं है ना तो आप बिल्कुल सामने वाले को जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास सवाल ही होना चाहिए। एक बुक भी है, इस पे छपी है, सवाल ही जवाब है। आपका सवाल आपका क्लियर है, अगर आपके अपलाइन आपके सवाल को क्लियर करते हैं तो आपके पास उस सवाल का जवाब है सामने वालों को देने के लिए। इसलिए मैंने सारे सवाल किए, सारे निगेटिव सवाल पहले भी आते थे और मैंने भी निगेटिव ये सारे किए था कि नहीं हुआ तो, नहीं जुड़ा तो क्या हो गया। तो मेरे अपलाइन ने सिर्फ एक ही चीज बताई थी, वो मैं आपको बताऊंगा, बड़ी मजेदार चीज है। उस सारे निगेटिव सवालों का एक ही जवाब था दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जानना चाहते हैं क्या है? वो सवालों का जवाब था, अपलाइन ने मेरे कहा कि तू जो बोला कि लोग नहीं जुड़े तो, मोदी केयर बंद हो गई तो, ठीक है, चेक नहीं आया तो,
प्रोडक्ट काम नहीं किया तो, बीमारी ठीक नहीं हुई तो हमारे सर ने कहा कि अगर मोदी केयर चल गई तो, अगर तुम्हारा चेक आ गया तो, अब बताओ। सिर्फ एक सवाल अपने निगेटिव सवालों में आपको जोड़ लेना है। अगर सक्सेस हो गए तो अब आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पे कि सारे सवालों का आप एक ही जवाब मिलता है। आपने बोला मोदी केयर में लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, तो अपलाइन ने जवाब दिया अगर लोग ज्वाइन हो गए तो कहने का मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। इसी के साथ ही मेरा सेशन यहीं तक था। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे मिलेंगे। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे गुरु, मेरे अपलाइन, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और मुझे इतना अच्छा बोलने का मौका दिया। मैं भी सीख रहा हूँ और मुझसे कुछ त्रुटियां भी हो सकती है, लेकिन हम सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस हमारे अपलाइन ने दिया, हमें सिखाने का मौका दिया। तो मैं अपने अपलाइन को इनवाइट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपके सीख से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू वेरी मच गोविंद, बहुत ही जबरदस्त था आज का और मैं आशा करता हूँ बाकी साथियों को भी बहुत पसंद आया। और ये 6 पॉइंट मैंने लिख लिए। सबसे पहले था ड्रीम, फिर उसके बाद लिस्ट बनाना, फिर निमंत्रण देना यानी कि इनविटेशन, प्लान दिखाना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग और ट्रेनिंग सेमिनार। मैंने सब लिखा क्योंकि कोई भी चीज जब हम बात करते हैं ना तो उसको नोट करते चले जाओ तो वो आगे के लिए भी काम आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ हमारे जितने साथी आज यहाँ पर हैं, इन लोगों ने भी इस सेशन को रिकॉर्ड किया और इसके साथ साथ उन्होंने अपने नोट्स बनाए होंगे। बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का रहा साथियों, और मैं सोचता हूँ आप लोगों ने डेफिनेटली इसका फायदा जरूर लेंगे। और मैं यही कहूँगा कि ये बिजनेस में आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से तबके से आते हैं, किस कास्ट से हैं आप, कितने अमीर हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, कितना आपका बैकग्राउंड है, कितने लोगों को आप जानते हैं, ये सब चीजें बेकार हो जाती है सिर्फ एक चीज से। जैसे अभी गोविंद ने बड़ी शानदार चीज बताई कि इन सब लोगों का हम ये चिंता करते हैं, ये नहीं किया तो, वो नहीं किया तो। अब इसका एक ही जवाब था कि अगर वो कर लिया तो सिमिलरली आपके पास बहुत सारी चीज़ों की क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैसे होने चाहिए और आपका अच्छा स्टेटस होना चाहिए, लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हों, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। बट ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है सिर्फ एक चीज़ के साथ। तो कोई बता सकता है वो क्या चीज़ हो सकती है? अगर एक चीज़ आपके पास है तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन जितनी भी चीज़ है सब बेमानी है। बताइए क्या? मैं जानना चाहूंगा हम में से कोई एक साथी बोले। आपका एक्सपीरियंस, आपके पैसे, सब की सारी चीजें, सारी की सारी चीजें भरी रह जाती है। बताइए मंजरी जी क्या है वो? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, सबसे मेन और मेन पॉइंट जो आता है वो आता है हमारी मेहनत और दिमाग। बहुत बढ़िया, चलिए आपका फीडबैक अच्छा था। और कोई साथी? सोनिया जी आप बताइए। मेरे हिसाब से पैशन और कर गुजरने की जो चाहत होती है इंसान में, जो आपको दिन में रात में हमेशा रिमाइंड कराती रहे कि ये करना है, और साथ में जो मेहनत होती है, पैशन होता है, वो काम आता है सर। मेहनत और पैशन आपने कहा, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया फीडबैक था। जी जी जी, आप थोड़ा सा नजदीक है बट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। और कोई साथी? आपका एक्सपीरियंस, आपका पैसा, आपकी एजुकेशन, आपकी सब चीजें धरी की धरी रह जाती है अगर आपके पास एक चीज है। सर, मेहनत, पैशन और जो मैंने कुछ कर गुजरने का बोला, यानी उनका गोल क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, ताकि जो हमारा स्टेप हो उस तरफ बढ़े। फैंटास्टिक, बस अब आप जवाब मत दीजिए, बाकियों को भी मौका दीजिए। तो और कोई साथी? हेलो। हाँ जी नितिन सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। और एक चीज जरूर होनी चाहिए कि कुछ कर गुजारने की दिली इच्छा, स्ट्रॉन्ग विल। बहुत बढ़िया, वो पैशन भी वही चीज है मुझे लग रहा है ना। हाँ, वेल डन सर, बहुत बढ़िया, आपने एटलीस्ट फीडबैक किया। और कोई साथी? ये योगेंद्र जी बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। ये सर, इसके करने के लिए जोश, जुनून और जज्बा होनी चाहिए। जोश, जुनून और जज्बा चाहिए, बहुत बढ़िया सर, अच्छा फीडबैक। और कोई साथी? सर, पेशेंस भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग है ना पेशेंस नहीं रखते हैं। अच्छा, आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास
सब कुछ है, कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, पेशेंस नहीं है तो ये आप हासिल नहीं कर सकते, राइट? यही बोल रहे हैं? ठीक है, और कोई साथी? सर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर, वेल डन, बहुत अच्छा सुझाव आपका भी। और कोई साथी? अरे कहाँ गए भाई, 30 आदमी है अभी तो। धीरेन्द्र सर, विमला आंटी, गीतिका जी, गौरव सर जी, सुना सर, क्या था? बिल्कुल 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 सुना सर, बिल्कुल सुना। बताइए। मेन सर ये है कि जब तक हम मेहनत उसके प्रति नहीं करते हैं, मेहनत और जज्बा होना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल ठीक है सर, वो भी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, बट अभी भी वहां नहीं पहुंचे सर। वेल डन सर, अच्छा फीडबैक। और कोई? गीतिका जी, गौरव, राम कुमार सैनी जी आ गए, बोलिए। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि अपने आप पे करना विश्वास है होना तो चाहिए। करना है, ठान लेना है, ये मंजिल तक हमको जाना ही है। बहुत बढ़िया जी, आपका भी फीडबैक बहुत बढ़िया, नोटेड है सर। जसवंत जी बताइए। सर सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, तो बताएं क्या जवाब है? कि भाई ये नहीं हो सकता तो उसको बोल सकते हैं क्यों, अगर हो गया तो, जैसे भी गोविंद जी बता रहे थे, तो उनके सवाल सुनो और फिर उसी के हिसाब से उनको जवाब देते चले जाओ। हाँ, उनका उत्तर। देखिए हमारे कई साथियों ने जवाब तो दिए और बड़े नजदीक नजदीक थे सब लोग, और दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो लगभग लगभग नजदीक थे। और कोई साथी बोलना चाहेगा? संगीता जी। हेलो सर। हाँ बताइए। सर हम ये पेशेंस वगैरह सब चाहिए, लेकिन हमें ये क्लियर भी होना चाहिए कि हमें करना क्यों है। ठीक है, गोल होना चाहिए हमारे पास कि हमें ये क्यों करना है, किसके लिए करना है और क्यों करना है, तो फिर तब क्लियर, ये गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। तरुणा कुमारी जी बोलिए। सर रमाकांत का आज जो बताए थे मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थोड़ा उनका मुझे फोन नंबर थोड़ा दिलवा दीजिए सर, उनसे थोड़ा हाँ, सा बिल्कुल डाउट है तो, हाँ थोड़ा डाउट है तो क्लियर कर लूंगी उनसे। यही करो ना, मैं तो तैयार हूँ, वो भी आंसर करेंगे, मैं भी आंसर करूंगा, पूछिए ना, डाउट क्या है? नहीं अभी नहीं, मैं पूछूंगी बाद में सर, अभी नहीं, इस टाइम पर नहीं पूछूंगी। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। जब लास्ट सेशन लास्ट हो गया ना उनसे, वो क्योंकि ऑलरेडी मार्केटिंग फील्ड में जाकर आए ना, तो उनको ज्यादा ही एक्सपीरियंस है इसके बारे में। ठीक है, मैं तो बिल्कुल मुझे नंबर कुछ शेयर भी करूंगा। डाउट होता है मैं उनसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी ठीक है, फील्ड में कर चुके हैं ना। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए साथियों, अब बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं। मीना अग्रवाल जी, अच्छा ये वो लोग हैं तो ऑन करके छोड़ देते हैं क्या? नहीं सर यही सुन रही हूँ सर, सारा लिखा भी है। अच्छा अच्छा सर बताएं। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट जी, आपका जवाब भी। थैंक यू सर। वेल डन, वेल डन, वेल डन। चलिए दोस्तों, आज 6 पॉइंट थे गोविंद जी ने बताए थे, और उसमें एक पॉइंट ऐसा था, अगर वो ना हुआ तो सारी चीजें बेकार है, और वो पॉइंट का नंबर भी एक ही था। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 1 बोलूं तो वो पॉइंट नंबर 1 था सपने। क्या था? सपने। आपके पास अगर सपने नहीं हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमने इनडायरेक्टली दूसरे तरीके से बता दिया था, वाई क्लियर हो जाए, हमारा लक्ष्य, ये सब कुछ ठीक है। लक्ष्य टेम्परेरी हो सकता है, लक्ष्य होता है, पूरा हो जाता है, बस क्या सिर्फ एक लक्ष्य ही है? इस बिजनेस में वही सक्सेसफुल हो सकता है जो ड्रीमर है। आप देखिए, गोविंद जी ने भी अपनी लिस्ट के अंदर सबसे पहले सपने को रखा, उसके बाद बात करी लिस्ट की, उसके बाद बात करी इनविटेशन की, उसके बाद बात करी शो द प्लान की, उसके बाद बात करी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की, उसके बाद बात करी ट्रेनिंग और मोटिवेशन। राइट? अगर आपके पास सपना नहीं है तो आप बिजनेस कर किस लिए रहे? आपके पास सपना है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे, एक बढ़िया से स्कूल के अंदर उसको डालें, एक अच्छी कॉन्वेंट के अंदर आप उसे डालें। वो कब हो सकता है? जब आप सपना ले रहे हैं। पैसा अरेंज करना प्रॉब्लम नहीं, पैसा तो अरेंज हो जाएगा, पर अगर आप ड्रीम अच्छा करेंगे तो ही उसके लिए पैसा देंगे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट नंबर 1। तो काफी सारे दोस्तों ने हमारे जवाब दिए और मैंने कहा बहुत नजदीक है आप लोग, तो सवाल ही जवाब है, जसवंत ने कहा और बड़े सारे साथियों ने और भी जवाब दिए। तो आई होप मैंने कहीं अच्छा क्लियर किया आपको। कोई और फीडबैक आज के सेशन को लेके, किसी के पास कोई फीडबैक है, कोई कुछ बताना चाहता है जो लग रहा है कि उसको काम आया आज के सेशन से, उसको सीखने को मिला, तो जरूर बताएं। करुणा जी आप अपने सिस्टम को म्यूट कर लें, आप काफी देर से अनम्यूट हो रही हैं। तो किसी साथी ने कुछ नहीं सीखा आज? जी मंजरी जी बताइए। हेलो सर, आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है सर। आज का सेशन एकदम द बेस्ट था, इसलिए क्योंकि ये एक छोटे छोटे क्लियर शब्दों में और एक नॉर्मल से जो शब्दों में हमारे बोलचाल की भाषाओं में जो गोविंद सर ने समझाया, आर्यन जी ने प्रोडक्ट का डेमो दिया, और संगीता जी ना सर, संगीता जी आई थिंक जी, हाँ संगीता जी ने जो बिजनेस का बताया कि हमें बिजनेस करने के बाद उसकी एडवांटेज हमें क्या मिलती है, ये सारी चीज़ें एक क्लियरिटी आ गई। और इस सेशन को अगर न्यू ज्वाइनिंग्स ज्वाइन करते तो उनके लिए बहुत अच्छा था, बहुत क्लियरिटी आ जाती उनके लिए। तो मैं बोलूँगी सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं ये मतलब मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया और मुझे आज सुनने में बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो एंजॉय तो किया चीज, गुड। और कोई साथी? तो मैं ये सोच रहा हूँ साथियों, मैंने कुछ और चीज डिसाइड की। मैंने सोचा कि आज 1 तारीख है, मैं कल से इस सेशन को बंद करने वाला हूँ। तो आप लोग अपने अपनी टीम लीडर्स के साथ इन सेशन को करें, क्योंकि इस तरीके से 30-40 लोगों के साथ सेशन करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, ना ही मुझे लग रहा है आप लोगों को मजा आ रहा है। तो आप अपने टीम लीडर्स से बात करें, जो भी आपके टीम लीडर्स हैं वो बहुत सक्षम है अपने अपने ग्रुप को रन करने के लिए, तो उनसे बोलिए वो 3 बजे अपनी अपनी मीटिंग करा करें, वो लोग के साथ बात करें। क्योंकि इस मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग बोलते ही नहीं है, तो फिर मेरे को भी ऐसा लगता है जैसे मैं पीछे पड़ रहा हूँ आप लोगों के और आप लोगों से जबरदस्ती काम कर रहा हूँ। तो आप लोग डिसाइड कर लें, अपने ग्रुप लीडर से बात कर लें और मुझे शाम तक मतलब या रात तक या कल दोपहर तक 12-1 बजे तक बता दें, तो हम इस सेशन को फिर आगे से खारिज करते हैं, राइट। तो होप आई एम क्लियर विद यू पीपल एंड जल्दी फिर मिलेंगे हम एक किसी और जूम मीटिंग के अंदर, कभी फिर करेंगे तो फिर मिलेंगे, ठीक है जी। तो आज की मीटिंग के लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने, जिनके 5-6 लोगों ने, और उन 5-6 लोगों के साथ मैं डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करूंगा, बट 3 बजे ही करूंगा, बट वो कोड मैं अलग रखूंगा, मीटिंग आईडी, और मैं डेली मीटिंग करूंगा 3 बजे। बट उन्हीं जिन चंद लोगों ने जवाब दिए मैं उन लोगों के साथ ही बात करूंगा, उन्हें सिखा दूंगा। बाकी लोगों को मुझे लगता नहीं सीखने की जरूरत है, वो आप लोग को पहले से सीखते हैं। अगर यहाँ आके सिर्फ मूर्ति बन के बैठना है तो मत आया करो यार, मेरे पास बहुत काम है, मैं और लोगों को पकड़ के ट्रेन कर लूंगा, बहुत पैसे कमा है ना। तो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, और मैं आप सबके बिहाफ पे गोविंद एंड टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जबरदस्त सेशन था गोविंद आज का, मुझे नहीं पता बाकी लोगों को कैसा लगा क्योंकि उन लोगों के फीडबैक नहीं है, बट मैंने पर्सनली इसके ऊपर डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर अपनी खुद की एक पीपीटी बना के बहुत शानदार सी ट्रेनिंग बनाने वाला हूँ, आपकी परमिशन लेके कि मैं आपके कंटेंट को यूज करूंगा। जबरदस्त ट्रेनिंग बनाऊंगा सर, और आप देखेंगे, है ना, मैं इसकी एक जबरदस्त ट्रेनिंग बनाऊंगा पीपीटी के साथ, और आगे आने वाले समय में वो आप ही से रन कराऊंगा, आप ही चलाएंगे उसके। बिल्कुल तो सर, करेंगे, उनसे बात करेंगे, है ना। कुछ चुनिंदा लीडर्स मैंने आइडेंटिफाई करनी है, मैं उनसे बातचीत में रहूंगा, इन सब लोगों के साथ नेक्स्ट मीटिंग जरूर होगी। तो आप लोगों की अपने टीम लीडर से जरूर बात कर लें, सो दैट कल की 3 बजे की मीटिंग आप लोग उनके साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर कहते हैं ना, तो गुड बाय एंड वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम सर।